नमस्ते। कभी सोचा है कि क्या हो अगर आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी को जीने का सबसे अच्छा तरीका किसी नए ऐप या टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने ज्ञान में छिपा हो? आज हम इसी दिलचस्प आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, हम एक ऐसे दौर में हैं जहां हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा टूल्स, एप्स और जानकारी है। लेकिन हम महसूस कैसा कर रहे हैं? ज्यादा भटका हुआ, ज्यादा बेचैन और कहीं ना कहीं ज्यादा अकेला। ये आज की सच्चाई है। एक अजीब सी उलझन है कि जितनी ज्यादा चीजें हैं उतनी ही कम शांति है। और यही है वो मॉडर्न पैराडॉक्स, वो उलझन जिसकी हम आज पड़ताल करने वाले हैं। ये जो हर चीज होते हुए भी कुछ कमी महसूस होती है ना, आखिर ऐसा क्यों है? तो सवाल ये उठता है कि हम हमेशा भविष्य में अगली नई चीज में जवाब ढूंढते हैं। पर क्या हो अगर असली जवाब हमारे पीछे, हमारे इतिहास और अतीत में छिपे हों? जरा सोचिए, ये आइडिया हमारे देखने का नजरिया ही बदल सकता है। तो चलिए अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हजारों साल पहले की सभ्यताएं आज की मुश्किलों से निपटने के लिए हमें क्या सिखा सकती हैं। और देखिए, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इंसान को असली खुशी कैसे मिलती है, इसकी पढ़ाई तो हजारों सालों से चल रही है। इससे बहुत पहले की न्यूरोसाइंस या सेल्फ हेल्प जैसे शब्द भी बने हों, भारत से लेकर ग्रीस तक दुनिया भर के महान विचारकों ने अपनी पूरी जिंदगी इसी सवाल का जवाब ढूंढने में लगा दी। तो आइए इसी पुराने ज्ञान के खजाने से 3 ऐसे जरूरी सिद्धांत निकालते हैं जो आज भी हमारी मॉडर्न प्रॉब्लम्स को सुलझाने में कमाल का काम कर सकते हैं। पहला सिद्धांत है बैलेंस, यानी संतुलन। ये आइडिया खासकर पूर्वी दर्शन से आता है। इसका मतलब है कि जब हमारे विचार, हमारे काम और हमारे आसपास का माहौल, जब ये सब एक सुर में होते हैं, तभी हमें अंदर से सच्ची शांति और क्लैरिटी मिलती है। और मजे की बात यह है कि इसी प्राचीन आइडिया को, जिसे पूर्वी सामंजस्य कहा जाता था, हम आज एक फैंसी नाम से जानते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस। नाम भले ही नया हो, लेकिन जड़ें उतनी ही पुरानी हैं। सीधी सी बात है, अगर अंदर ही उथल-पुथल मची हो, तो बाहर की दुनिया में आप अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं? पहले अंदर शांति, फिर बाहर क्रांति। अब चलते हैं दूसरे सिद्धांत की तरफ, जो हमें ले जाएगा प्राचीन ग्रीस, और ये है स्टोइसिज्म। इसका कोर आइडिया बहुत पावरफुल है कि जिंदगी में ज्यादातर चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। हमारे कंट्रोल में सिर्फ एक चीज है, और वो है हमारा रिएक्शन। आजकल जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस या माइंडफुलनेस कहते हैं ना, उसकी नींव स्टोइक विचारकों ने सदियों पहले ही रख दी थी। ये कुछ और नहीं, बस अपने मन पर काबू पाने की कला है, चाहे बाहर हालात कैसे भी हों। तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं। ये एक तरह की मेंटल ट्रेनिंग थी, एक प्रैक्टिकल स्किल, अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाने की प्रैक्टिस कि वो जिंदगी के बड़े से बड़े तूफानों में भी शांत और स्थिर रह सके। और हमारा तीसरा सिद्धांत आता है भारतीय दर्शन से, वो है धर्म। इसका गहरा मतलब है अपने जीवन के असली मकसद को समझना और फिर अपने हर काम को उसी मकसद की सीध में लाना। और जब कोई अपने धर्म के हिसाब से जीता है, अपने असली उद्देश्य के साथ काम करता है, तो वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जिसे आज की साइकोलॉजी फ्लो स्टेट कहती है। ये वो जोन है जहां काम काम नहीं लगता, बल्कि ये खेल बन जाता है, सहज और सार्थक। मतलब जब काम और मकसद एक हो जाएं, तो अपनी क्षमता को बाहर लाने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता। वो तो बस एक नदी की तरह अपने आप बहने लगती है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? पर सवाल ये है कि क्या आज का विज्ञान भी इन बातों को मानता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। चलिए देखते हैं साइंस क्या कहता है। प्राणायाम यानी सांस लेने की टेक्निक्स, ची कंट्रोल जिसे हम एनर्जी फ्लो कहते हैं, और ध्यान यानी मेडिटेशन, ये सारी वो प्राचीन प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें आज साइंस भी मान चुका है कि ये फोकस बढ़ाने और स्ट्रेस घटाने में वाकई बहुत असरदार हैं। तो सीधी सी बात है, जो बातें वो लोग हजारों साल पहले अपने अनुभव और अपनी इंट्यूशन से जानते थे, आज हम उन्हीं बातों को अपनी लैब्स में वैज्ञानिक तरीके से प्रूव कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस सारे ज्ञान का आज हम क्या करें, अपनी मॉडर्न जिंदगी में इसे कैसे उतारें? चलिए इन सभी आइडियाज को जोड़कर देखते हैं कि कैसे हम अपने अंदर की दुनिया के मास्टर बन सकते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात ये समझने की है कि माहौल बदला है, इंसान का बेसिक नेचर नहीं।
हमारी टेक्नोलॉजी बदल गई है, लेकिन हमारा दिमाग आज भी वैसा ही है जैसा हजारों साल पहले था। फर्क बस इतना है, हमारे पूर्वजों की लड़ाई थी रेगिस्तान और जंगलों से, जंगली जानवरों से। हमारी लड़ाई है नोटिफिकेशंस, ईमेल्स और डेडलाइन से। लड़ाइयाँ बदल गई हैं, लेकिन जीतने के लिए जो फोकस और मानसिक मजबूती चाहिए, वो आज भी वही है। और इसका रास्ता हमेशा से एक ही रहा है। पहले अपने मन को काबू करो, फिर अपनी भावनाओं को जीतो, और फिर देखना बाहरी दुनिया खुद ब खुद लाइन पर आ जाएगी। यही सीक्रेट है। तो अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने का राज किसी नए ऐप या गैजेट के पीछे भागना नहीं है। ये तो बस वो सब याद करने में है जो इंसानियत हमेशा से जानती आई है, वो ज्ञान जो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। तो अंत में बस एक बात याद रखिए, असली ताकत कहीं बाहर नहीं खोजी जा सकती, वो तो हमेशा से आपके अंदर ही थी, बस उसे पहचानने और जगाने की देर है।